कैसे हल्दीराम, मैकडॉनल्ड्स, केएफसी, डोमिनोज इतने टाइम से सक्सेसफुली चल रहे हैं। देखिए, ये ब्रांड्स पलट के बिजनेस में नहीं है, दे आर इनटू फ्रेंचाइजी बिजनेस। आज के टाइम में टाटा, महिंद्रा, अंबानी ये सब फ्रेंचाइजी का बिजनेस करके अमीर बन रहे हैं। अगर आप रिलायंस का पोर्टफोलियो देखोगे तो उनके पास 65% से ज्यादा उनके पोर्टफोलियो में फ्रेंचाइजीज है और वो फ्रेंचाइजी की मदद से देश भर में, दुनिया भर में बिजनेस करते हैं और दुनिया की जितनी भी बड़ी ब्रांड्स होती है उनकी फ्रेंचाइजी लेके इंडिया में लेकर आते हैं। देखिए, ये जितनी भी ब्रांड्स होती है ना, ये चाहती हैं अच्छे फ्रेंचाइजी पार्टनर्स बनाना, क्योंकि देखिए जितने ज्यादा ये अच्छे फ्रेंचाइजी पार्टनर्स बनाएंगे उसी के साथ ये एक्सपेंशन कर पाएंगे। अगर सिर्फ एम्प्लॉयज की मदद से ये ब्रांड्स एक्सपेंशन कर पाती तो आज हर बड़ी कंपनी जो अपना आईपीओ निकाल रही है, फंड रेज कर रही है, वो अच्छे एम्प्लॉयज को हायर करते और उन आउटलेट से बिठा देते और देश भर में बिजनेस करते हैं। लेकिन फ्रेंचाइजी बांटने से क्या होता है, इनको ऑर्गेनिक ग्रोथ मिलती है, बिजनेस पार्टनर्स मिलते हैं। अगर आपको भी फ्रेंचाइजी बिजनेस के अंदर जाना है, फ्रेंचाइजी बिजनेस से अपने कंपनी का एक्सपेंशन करना है, तो सबसे पहले आपको अपने बिजनेस के अंदर लाना पड़ेगा मार्जिन। अगर आपके बिजनेस के अंदर मार्जिन नहीं है और आप एक्सपेंशन करना चाहते हैं तो इट्स लाइक कमिटिंग सुसाइड, क्योंकि अगर खुद ही अपने बिजनेस में प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हो, पैसा नहीं कमा पा रहे हो, तो फ्रेंचाइजी भी नहीं कमा पाएगा, क्योंकि एक शेयर आपको अपने फ्रेंचाइज पार्टनर को भी देना पड़ेगा। उसके लिए जरूरी होती है ब्रांडिंग। बिना ब्रांडिंग के आप कभी भी एक बड़ी ब्रांड नहीं बना सकते हो, अपने जो प्रोडक्ट्स और सर्विस है उसको प्रीमियम पे कभी सेल नहीं कर सकते हो। और जब आप एक फ्रेंचाइजी ऑफिस खोलते हो, पार्टनर बनाते हो, तो वहां पे वो हायरिंग करेगा, एक्सपेंसेस लगेंगे, उनको भी मार्जिन चाहिए। अगर उस बिजनेस के अंदर मार्जिन नहीं है, प्रोडक्ट और सर्विस के अंदर मार्जिन नहीं है, तो कभी भी फ्रेंचाइजी आपका ग्रो नहीं हो पाएगा और हमेशा आपकी फ्रेंचाइजी के साथ आपके डिस्प्यूट रहेंगे, क्योंकि आपका फ्रेंचाइजी प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहा। देखो, फ्रेंचाइजी में पैसा किसी और का होता है, ब्रांड आपकी होती है। डूबते समय सामने वाले का पैसा डूबेगा, आपकी ब्रांड डूबेगी। अगर आपको बड़ी ब्रांड बनाना है, बिजनेस को बड़ा करना है, तो आपको फ्रेंचाइजी बिजनेस के अंदर अपने मार्जिन्स को देखना पड़ेगा। अगर आपके प्रॉफिट मार्जिन्स नहीं है, आप कहीं भी किसी को फ्रेंचाइजी दे रहे हो, अल्टीमेटली वो लॉस में जा रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म के अंदर आप सर्वाइव नहीं कर सकते हो। अब देखिए, मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ फ्रेंचाइजी इंडस्ट्री काम कैसे करती है। हल्दीराम, डोमिनोज, केएफसी, पिज्जा हट या फिर जितने भी बड़ी ब्रांड्स हो पैसा कैसे कमाते हैं। 3 तरीके से इनके अर्निंग सोर्स होते हैं। पहला होता है वन टाइम रॉयल्टी फी, वो होता है 10 से 20%, जो कि होता है इनके टोटल कॉस्टिंग का। फिर होता है ऑनगोइंग रॉयल्टीज, जो ब्रांड हर महीने या हर साल चार्ज करती है। फिर होता है सप्लाई चेन सेल्स, जितना भी रॉ मटेरियल या सर्विसेज बड़ी ब्रांड प्रोवाइड करती है वहां पे ये अपना मार्जिन रखते हैं और उससे पैसा बनाते हैं। जैसे मैं सबवे की बात करूं तो पूरे इंडिया के अंदर सबवे में जो ब्रेड बिकती है वो चंडीगढ़ के अंदर उनका पूरा प्रोडक्शन करा जाता है और चंडीगढ़ से पैन इंडिया ब्रेड को फ्रोजन करके सप्लाई करा जाता है। तो देश के डिफरेंट जगह से ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट करके पैसा बनाते हैं। जैसे कि एक पर्सन मेरे नोन में है, उन्होंने एमआरएफ टायर की फ्रेंचाइजी लेने में इन्वेस्टमेंट करा था। अराउंड 50 लाख रुपीस का उनका इन्वेस्टमेंट हुआ था और अब वो महीने का 2 लाख का प्रॉफिट कमा रहे। तो ऐसा नहीं होता कि फ्रेंचाइजी बिजनेस फ्रॉड है, खाली इसको ढंग से चलाने वाला होना चाहिए और इस बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन होने चाहिए। जैसे पतंजलि का नॉर्थ का जो पर्सन एक्सपेंशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन देखता है, उसने 25 लाख रुपए इन्वेस्ट करा था, आज वो महीने का 6 लाख रुपए से भी ज्यादा अर्न कर रहा है। क्यों कर पा रहा है? क्योंकि पतंजलि का एक तो डिमांड पूल काफी अच्छा है, प्रॉफिट मार्जिन काफी अच्छे और इनके प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर बिकते भी हैं। तो ये चीज आपको फ्रेंचाइजी बिजनेस में देखना पड़ेगा अगर आपको इस इंडस्ट्री में पैसा बनाना है। तो फ्रेंचाइजी बिजनेस करना कोई फ्रॉड स्कैम नहीं होता है। जैसे आप रियल एस्टेट में पैसा लगा के पैसे बनाते हो, स्टॉक मार्केट में पैसा लगा के पैसे बनाते हो, सेम इन फ्रेंचाइजी बिजनेस। बस आपको राइट ब्रांड को चूज करना आना चाहिए। देखिए, अगर आप हल्दीराम की बात करो तो क्या आपको क्या लगता है हल्दीराम जो इतने सारे स्टोर खोलता है, आउटलेट खोलता है, उनसे पैसा कमाता नहीं? ये अपने स्टोर ओनर्स को, फ्रेंचाइजी ओनर्स को पूरा सपोर्ट देता है, जिससे देश भर के अंदर ये एक ब्रांड वैल्यू बिल्ड कर पाए। आज हल्दीराम के जो फाउंडर्स हैं उनको देश भर में स्टोर्स खोलने के लिए अच्छे एंटरप्रेन्योर्स चाहिए, तो उन्होंने फ्रेंचाइजी मॉडल को लॉन्च करा, उनके साथ पार्टनरशिप करी, टाई अप करा और आज आपको पता है हल्दीराम का जो प्रोडक्ट बिजनेस है वो उनके बिजनेस का 80 to 90% रेवेन्यू लेकर आता है। खाली इन आउटलेट से उनको 10% सेल्स मिलती है, बट ये आउटलेट्स हल्दीराम की ब्रांड वैल्यू को बढ़ाते हैं। जितने भी बड़ी ब्रांड्स होती है, हल्दीराम, पिज्जा हट, डोमिनोज, मैकडॉनल्ड्स, ये सारी ब्रांड्स अपने फ्रेंचाइजीज इसलिए लॉन्च करते हैं ताकि ये पैन इंडिया
फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन को स्ट्रॉन्ग कर पाए। क्योंकि देखिए आज भी ऑनलाइन मार्केट कितना ही स्ट्रॉन्ग हो जाए, ई कॉमर्स कितना ही स्ट्रॉन्ग हो जाए, बट आज भी फिजिकल मार्केट की डिमांड रहेगी, जहां पे लोग जाके बैठना खाना पीना पसंद करते हैं। और जितनी ज्यादा ब्रांड की फिजिकल प्रेजेंस होती है उतनी ज्यादा उसकी ब्रांड वैल्यू ऑनलाइन मार्केट के अंदर बढ़ती है। आज टाटा भी पूरे देश भर में अपना एक्सपेंशन फ्रेंचाइजी मॉडल की मदद से कर रहा है, जैसे टाइटन, तनिष्क, टाटा मोटर्स, टाटा क्रोमा, टाटा ऑटोमोटिव्स एंड टीसीएस। टाटा ने भी देखा कि फ्रेंचाइजी मॉडल की मदद से वो अलग अलग ब्रांड्स को ला सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं। जैसे इंडिया के अंदर टाटा के पास इस समय जारा और स्टारबक्स की मास्टर फ्रेंचाइजी है। तो देखिए टाटा का भी पोर्टफोलियो बहुत बड़ा इस समय फ्रेंचाइजी से भरा हुआ है। अब देखिए एम्प्लॉय से आउटपुट निकालना बहुत टिपिकल पड़ता है रिमोट लोकेशंस के ऊपर। अगर आपने किसी अच्छे एंटरप्रेन्योर को पकड़ा, उनको अपना मॉडल समझाया, उनको बोला कि आप हायरिंग करके ऐसे ऐसे जेडी हम आपको देंगे, इतना इतना आउटपुट आपको मिलेगा, प्रोडक्ट्स कंपनी प्रोवाइड करेगी, सर्विस कंपनी प्रोवाइड करेगी, एसओपी से लेके जेडी से लेके हर चीज कंपनी प्रोवाइड करेगी, खाली आपको इन आउटलेट्स को मैनेज करना है और वहां से हमें इतना प्रॉफिट लाके देना है। तो उससे क्या होगा, आपको वहां कंट्रोल नहीं करना, वहां अपनी एनर्जी नहीं लगानी, वहां एक पर्सन बैठ के खुद अपनी एनर्जी लगाएगा। और देखिए जितनी बड़ी आपकी ब्रांड होती है ना, मैंने फ्रेंचाइजी मार्केट में देखा है, उतना लोग प्रीमियम पे करने को तैयार है, वेट करने को तैयार है फ्रेंचाइजी लेने के लिए। जैसे ये कुछ ऐसी ब्रांड्स है जिनकी फ्रेंचाइजी लेने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशनशिप लेने के लिए, पार्टनरशिप लेने के लिए आज मार्केट में हर कोई रेडी है। मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज, पिज्जा हट, सबवे, हल्दीराम, LIC, अमूल, इंडियन ऑयल, HP, एपटेक, कैट सेंटर, किंगफिशर, इंडिगो, स्पाइसजेट, ताज होटल, ब्रुक बॉन्ड, बाटा, खादिम्स, इन्फोसिस, विप्रो, अपोलो हॉस्पिटल, BMW, मर्सिडीज, स्टारबक्स, IBM, माइक्रोसॉफ्ट। इन ब्रांड्स की फ्रेंचाइजी लेने के लिए आज के टाइम में लोग कितना भी प्रीमियम अमाउंट एडवांस से पे करने को रेडी है, या इनकी पार्टनरशिप मिल जाए या कोई स्पेसिफिक एरिया पे इनका डिस्ट्रीब्यूशनशिप मिल जाए। क्यों? बड़ी ब्रांड है। देखो अगर आप बिजनेस के अंदर ब्रांड बना के फ्रेंचाइजी बेचोगे तो तेजी से एक्सपेंशन करोगे, बट कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ फ्रेंचाइजी बेचने पे फोकस रखते हैं और बाद में मार्केट से आउट हो जाते हैं। जैसे मैंने अभी केस स्टडी बनाई है बर्गर किंग के ऊपर, जाके देखना। उसके अंदर शुरुआत में उन्होंने फ्रेंचाइजी एक्सपेंशन के ऊपर फोकस करा। विद इन 12 ईयर्स उन्होंने 300 प्लस आउटलेट खोल डाले, बट अल्टीमेटली वो आउटलेट्स प्रॉफिटेबल नहीं थे तो उनको बेचना पड़ा। कभी भी मैं किसी ब्रांड के साथ काम करता हूं ना, तो सबसे पहले उसके ग्रॉस मार्जिन को ठीक करता हूं, प्रॉफिट मार्जिन को ठीक करता हूं, एसओपी प्रोसेस को हम ठीक करते हैं, फिर उसको एक्सपेंशन पे लेके जाते हैं। काफी सारी बड़ी ब्रांड्स जिनके काफी अच्छे आउटलेट्स हैं, काफी प्रॉफिटेबल्स हैं, उनके साथ हम डील कर रहे हैं, उनके फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के अंदर, कि कैसे उनको अपना एक्सपेंशन करना है, कौन कौन से एरियाज में जाना है, जिससे वो ब्रांड स्ट्रैटेजी के साथ एक्सपेंशन कर पाए, मास्टर फ्रेंचाइजी बना पाए और हिंदुस्तान में भी प्रेजेंस बना पाए। जैसे मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज, पिज्जा हट, बाहर की ब्रांड्स ने इंडिया में आके बनाई है। अब इंडियन ब्रांड्स भी तेजी से ग्रो हो रही है, प्रॉफिटेबल हो रही है और ये विदेश के अंदर जा रहे हैं। अगर आपको किसी भी अच्छे ब्रांड की फ्रेंचाइजी लेनी है, आप हमें इस नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं। हमारे कंसल्टेंट आपसे कनेक्ट होंगे, आपको सारी इंफॉर्मेशन देंगे और आपको बताएंगे कि कैसे आप इनके साथ जुड़ के इनकी फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। और अगर आपको और भी इंफॉर्मेशन लेनी है फ्रेंचाइजीज के बारे में, बिजनेसेस के बारे में, तो आप हमारी वेबसाइट बिलियनप्रीत को विजिट कर सकते हैं। आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं मेरे से, या फिर लिंक्डइन के ऊपर कनेक्ट हो सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, और अगर आपके पास कोई भी ब्रांड है उसका एक्सपेंशन चाहते हो तो हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, या फिर आप चाहते हो मैं किसी स्पेसिफिक ब्रांड के ऊपर केस स्टडी बनाऊं, उनके इन्वेस्टमेंट को लेके, ROI को लेके पूरी एनालिसिस इस YouTube चैनल पे आपके लिए लेकर आऊं, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। बस कमेंट सेक्शन में उस ब्रांड का नाम लिख देना, हमारी टीम उसको पिकअप करेगी और उसके बाद हम उसके ऊपर केस स्टडी बनाएंगे। सो फ्रेंड्स आपने इस वीडियो को यहां तक देखा, हम लोगों को इतना सपोर्ट दिया उसके लिए धन्यवाद।